ओम शांति। तो आज की बाबा की मुरली हम सुनेंगे। आज है 14 तारीख 14 अप्रैल 2026। तो हम महावाक्य सीधा सीधा सुनेंगे, बीच में कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो आज के मुरली से विशेष महावाक्य, मीठे बच्चे देवता बनना है तो अमृत पियो। देवता बनना है तो अमृत पियो और पिलाओ। अमृत पीने वाले ही श्रेष्ठाचारी बनते हैं। अमृत बाबा कहते हैं ज्ञान को। मीठे बच्चे देवता बनना है तो अमृत पियो और पिलाओ। अमृत पीने वाले ही श्रेष्ठाचारी बनते हैं। तो आज के मुरली से प्रश्न है, इस समय सतयुगी प्रजा किस आधार पर तैयार हो रही है? सतयुग की जो प्रजा है किस आधार से तैयार हो रहे? ये आप सभी मुरली से ध्यान से सुनना, क्योंकि प्रश्न होता है मुरली के आधार से होता है। ठीक है, तो लास्ट में पूछेंगे फिर क्या जवाब मिला था। तो आज के मुरली से गीत है, तूने रात गवाई सोई के। अभी तो नहीं गवाई ना, ये तो भक्ति मार्ग में गवाई थी, लेकिन अभी नहीं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि हमारा जीवन हीरे जैसा था, अब कौड़ी जैसा हो पड़ा है। ये तो कॉमन बात है। बाबा बहुत सहज रीति से समझाते हैं, जो कोई छोटा बच्चा भी समझ सके। सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे भी बैठ जाते हैं, परंतु वह सत्संग आदि में जो सुनते हैं वह सब है कथाएं। कथा कोई ज्ञान नहीं, बनी बनाई कहानियां हैं। गीता की कहानी, रामायण की कहानी, भिन्न भिन्न शास्त्र है ना, जिसकी कहानियां बैठ सुनाते हैं वह सब है कथाएं। कथाएं से कोई फायदा होता नहीं है। यह है सत्यनारायण की, अर्थात नर से नारायण बनने की कहानी। ये सुनने से तुम नर से नारायण बन जाएंगे। यह अमर कथा भी हुई। तुम निमंत्रण देते हो कि आओ अमर कथा तुमको सुनाए, तो तुम अमर लोक में चले जाएंगे। तो भी कोई नहीं समझते हैं। शास्त्रों की कहानियां सुनते आते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। जाएंगे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, चलो दर्शन करके आए, महात्मा का दर्शन कर आए। यह एक रस्म रिवाज चली आई है। ऋषि मुनि आदि जो होकर के गए, उनको माथा टेकते आए हैं। पूछो रचता और रचना की कहानी का पता है तो कहेंगे नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो कि यह रचता और रचना की कहानी तो बहुत सहज है, अलप और बे की कहानी है। भले प्रदर्शनी में जो आते हैं वे कहानी तो ठीक सुन लेते हैं, परंतु तो पवित्र नहीं बनते। समझते विकारों में जाने की रस्म रिवाज भी अनादि है। देवताओं को भी बच्चे थे, कृष्ण के भी बच्चे हैं, शास्त्रों में सारा लिखा हुआ है। मंदिर में देवताओं के आगे जाकर के गाते हैं, आप संपूर्ण निर्विकारी हो। फिर बाहर आकर के कहते हैं विकार में जाना तो अनादि है। इस बिगर दुनिया कैसे चलेगी? लक्ष्मी नारायण आदि को भी तो बच्चे थे ना, ऐसे कह देते हैं। तो ऐसा क्यों कहे कि मनुष्य का मर्तबा तो न सके। देवताओं भी मनुष्य थे, कितने सुखी थे। लक्ष्मी नारायण के राज्य में तुम बच्चों को बाबा बहुत सहज, लक्ष्मी नारायण के राज्य में तुम बच्चों को बाबा सहज बता देते हैं। बरोबर यहाँ भारत में ही स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। चित्र भी है ना, ये तो सब मानेंगे कि सतयुग में उन्हों का राज्य था। वहाँ कोई दुखी नहीं था, संपूर्ण निर्विकारी थे। उन्हीं के मंदिर बड़े बड़े बने हुए थे। उन्हों को 5000 वर्ष हुए हैं।
लक्ष्मी नारायण को 5000 वर्ष हुए, अभी वह नहीं है। अभी तो कलयुग का अंत है, मनुष्य आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। भगवान तो ऊपर ही रहते हैं निर्वाण धाम में। असूल में हम आत्माएं भी वही रहती हैं, यहाँ पाठ बजाने के लिए आते हैं। पहले हम लक्ष्मी नारायण के राज्य में थे, बहुत सुख आनंद था। फिर हमको 84 जन्म लेने पड़े। गाया भी जाता है 84 का चक्र। हमने सूर्यवंशी में 12.5 वर्ष राज्य किया, वहाँ अथाह सुख था, संपूर्ण निर्विकारी थे, हीरे जवाहर के महल थे। बाबा ये कहानी सारा सुनाता है चक्र की। हमने राज्य किया, फिर 84 जन्म में आना पड़े। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का चक्र फिरता रहता है। आधा कल्प सुख था, राम राज्य में थे, फिर मनुष्य की वृद्धि होती गई। सतयुग में 9 लाख थे, सतयुग अंत में वृद्धि होकर के 9 लाख से 2 करोड़ हो गए। सतयुग अंत में वृद्धि होकर के 9 लाख से, जब शुरू की संख्या कितना हुई 9 लाख, वृद्धि होते होते कितने हो गए 2 करोड़। फिर 12 जन्म त्रेता में बहुत सुख चैन से में थे, एक ही धर्म था। फिर क्या हुआ, फिर रावण राज्य शुरू हुआ। राम राज्य और रावण राज्य में देखो, बहुत सहज रीति से समझाता हूँ, छोटे बच्चों को भी ऐसे बताना चाहिए। और क्या हुआ, फिर बड़े बड़े सोने हीरे जवाहरों के महल अर्थक्वेक में अंदर चले गए। भारतवासियों के विकारी बनने से अर्थक्वेक हुई। फिर रावण राज्य शुरू हुआ, पवित्र से अपवित्र हो गए। कहते भी हैं सोने की लंका अंदर चली गई। कुछ तो बचा हुआ ना, जिसे फिर मंदिर आदि बनाए होंगे। भक्ति मार्ग शुरू हुआ, मनुष्य विकारी होने लगे। फिर रावण राज्य चला तो आयु भी कम हो गई। हम निर्विकारी योगी से विकारी भोगी बन गए। यथा राजा रानी तथा प्रजा विकारी बन गए। ये कहानी कितनी सहज है, बाबा ने पूरा चक्र की कहानी कितना सहज बताई। छोटी छोटी बच्चियां भी एक कहानी सुनाए तो बड़े बड़े आदमियों का मुंह नीचा हो जाए। अभी बाप बैठ सुनाते हैं, वही ज्ञान सागर पतित पावन है। अच्छा, द्वापर से भोगी पतित बन गए। फिर और धर्म शुरू हो जाते हैं। अमृत का जो नशा था वो खलास हो गया। अमृत मतलब जो संगम युग में बाबा ने पिलाया अमृत, उसका नशा खत्म हो गया। लड़ाई झगड़े होने लगे। द्वापर से लेकर हम गिरे, कलयुग में हम और ही विकारी बने। पत्थर की मूर्तियां बनाते रहे, हनुमान गणेश, पत्थर बुद्धि होने लगे तो पत्थर की पूजा करने लगे। समझते हैं भगवान पत्थर ठिकर में है। ऐसे करते करते भारत का ही हाल हो गया। अब फिर बाप कहते हैं विष छोड़ अमृत पी करके पवित्र बनो और फिर राजा ही लो। विष छोड़ो तो फिर मनुष्य से देवता बन जाएंगे, परंतु विष छोड़ते ही नहीं। विष के लिए कितना मारते तंग करते। तब द्रौपदी ने पुकारा, तुम समझते हो अमृत पीने बिगर हम देवता कैसे बनेंगे। सतयुग में तो रावण राज्य होता ही नहीं। बाप कहते हैं जब तक श्रेष्ठाचारी नहीं बनेंगे स्वर्ग में नहीं आ सकेंगे। जो श्रेष्ठाचारी थे वह अब भ्रष्टाचारी बने हैं। फिर वह अमृत पी करके श्रेष्ठाचारी बनना है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो। क्या गीता भूल गए हो? गीता रची मैंने, नाम डाल दिया श्री कृष्ण का। इन लक्ष्मी नारायण को यह राजाई किसने दी? जरूर भगवान ने दी होगी। अगले जन्म में भगवान ने राजयोग सिखाया, नाम फिर डाला कृष्ण का। तो समझाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। बहुत सहज कहानी है। बाबा को कितना समय लगा, आधा घंटे में इतनी सहज बात भी समझ नहीं सकते। इसलिए बाप कहते हैं सिर्फ एक छोटी सी कहानी बैठ किसको समझाऊं।
बाकी कुछ नहीं आता तो बाबा कहते हैं ये कहानी को क्या करो, समझाओ। हाथ में चित्र लो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य, फिर त्रेता में राम सीता का राज्य, द्वापर में रावण का राज्य हुआ। कितनी सहज कहानी है। बरोबर हम देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। अभी अपने को देवता न समझने के कारण हिंदू कह देते हैं। धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ से धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। ऐसी छोटी छोटी बच्चियां बैठ भाषण करें तो सारी सभा हियर हो जाए। बाबा सभी सेंटर वालों को सुना रहे हैं। अब ये बड़े बड़े भी नहीं सीखते तो छोटी छोटी कुमारियां को भी सिखाओ। कुमारियों का नाम भी है। दिल्ली बॉम्बे में बहुत अच्छी कुमारी हैं, पढ़ी लिखी हैं। उनको भी तो खड़ा होना चाहिए। कितना काम कर सकती है। अगर कुमारी खड़ी हो जाए तो नाम बाला हो जाए। साहूकार घर की जो है वह मुश्किल हिम्मत रखती है। साहूकारी का नशा रहता है ना, दहेज आदि मिलता है तो बस कुमारिया की शादी कर काला मुंह कर देती है और सबके आगे झुकना पड़ता है। तो बाप कितना सहज समझाते हैं, परंतु पारस बुद्धि बनने का ख्याल ही नहीं आता। देखो जो नहीं पढ़ते हैं वह भी आजकल MP MLA आदि बन गए हैं। पढ़ाई से तो क्या क्या बन जाते हैं। ये पढ़ाई तो सहज है ना, औरों को भी जाकर के सिखाना चाहिए, परंतु श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो पढ़ते ही नहीं। बहुत अच्छी कुमारी हैं, बाबा कुमारियों को याद करना है, परंतु अपनी नशा ही नहीं चढ़ा। परंतु अभी भी नशा नहीं चढ़ा हुआ है। थोड़ा काम किया तो समझते हमने बहुत काम किए हैं, अभी तो बहुत काम करना है। आजकल फैशन भी में ही कुमारियां रहती हैं। वहाँ तो नेचुरल श्रृंगार रहता है। कहाँ? सतयुग में। यहाँ तो करना है, यहाँ तो कितना आर्टिफिशियल श्रृंगार करते हैं। सिर्फ बाल बनाने में ही कितने पैसे देते हैं। ये भी एक कलयुग के धर्मग्लानि का लक्षण है। बालों का श्रृंगार होगा, अनाज पुड़ी में बेचा जाएगा, गाय विष्ठा खाएगी, और ये सब दिखाई पड़ रहा है। और ऐसे समय पर मैं आऊंगा करके वचन दिया था। तो ये है माया का पाम, फॉल ऑफ माया रावण राज्य, फिर राइज ऑफ राम राज्य। अब राम राज्य स्थापन होता है, परंतु तुम मेहनत तो करो ना। तुम क्या बनेंगे अगर पढ़ेंगे नहीं तो वहां जाकर के पाई पैसे का प्रजा बनेंगे। देखो प्रश्न के अंदर का उत्तर यहाँ मिल रहा है। अगर पढ़ेंगे नहीं तो वहां जाकर के पाई पैसे का प्रजा बनेंगे। आजकल के बड़े बड़े आदमी वहाँ की सब प्रजा में आ जाएंगे। साहूकार लोग सिर्फ अच्छा कह अपने धंधे में लग जाते हैं, बहुत अच्छा प्रभावित होते हैं। फिर क्या कहेंगे आखिरीन क्या हुआ, वहाँ जाकर के प्रजा बनेंगे। यहाँ जो ज्ञान कहते हैं ना, ये ब्रह्मा कुमारी वाली इतनी अच्छा काम करते हैं, इतना बढ़िया, इतना महिमा किया, तो वे बाबा कहते हैं कहाँ आएंगे? प्रजा में आएंगे। प्रभावित माना प्रजा, जो मेहनत करते हैं वो राम राज्य में आ जाएंगे। समझानी तो बहुत सहज है ना। इस कहानी के नशे में कोई रहे तो बेड़ा पार हो जाए। हम शांतिधाम में जाएंगे, फिर सुखधाम में आएंगे। बस याद करते करते रहना है, तब ही ऊंच पद पाएंगे। अटेंशन पढ़ाई पर देना है। चित्र हाथ में हो, जैसे बाबा लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे तो चित्र जेब में पड़ा रहता था। चित्र छोटे भी लॉकेट में भी है, उन पर समझाना है। यह है बाबा उन द्वारा वर्षा मिल रहे हैं। लॉकेट मतलब आजकल लॉकेट भी, आजकल तो बैच भी मिला हुआ है। अब पवित्र बनो, बाप को याद करो। कितनी नॉलेज है इस मेडल में, मेडल मतलब बैच में, इसमें सारा ज्ञान है। इन पर समझाना बहुत सहज है। सेकंड में बाप से स्वर्ग के जीवन मुक्ति का वर्षा,
कोई भी समझाए तो जीवन मुक्ति का पद के अधिकारी बन जाए। बाकी पढ़ाई अनुसार उच्च पद पाएंगे, स्वर्ग में तो आएंगे ना, पिछाड़ी में आएंगे तो सही ना, वृद्धि तो होनी है। देवी देवता धर्म ऊंच है, वह भी तो बनेंगे ना, प्रजा तो लाखों बनेंगी। सूर्यवंशी बनने में मेहनत है, सर्विस करने वाले ही ऊंचा पद पाएंगे। जो सर्विस करेंगे वो क्या करेंगे, ऊंचा पद पाएंगे। उनका नाम भी बाला है, कुमार का, जनक, दादी प्रकाश मणि का नाम और दादी जानकी जी का नाम। अच्छा सेंटर संभाल रहे हैं, कोई खिटपिट नहीं है। बाप कहते हैं सी नो इविल, टॉक नो इविल, फिर भी ऐसी ऐसी बातें करते रहते हैं। ऐसे ऐसे क्या आप जाकर के बनेंगे? इतना सहज सर्विस भी नहीं करते। छोटी छोटी बच्चियां भी ये समझा सकती हैं, सुना सकती हैं। बंदर सेना भी मशहूर है ना, सीताएं तो रावण की जेल में फंसी हुई हैं, उनको छुड़ाना है। कथाएं तो क्या क्या बना दी हैं, ऐसे ऐसे कोई भाषण करें, बाकी सिर्फ कहते हैं फलाना बहुत प्रभावित हुआ। हम कहते हैं हाँ, वो सुनने के बाद बहुत अच्छा प्रभावित हुआ। पूछो तुम क्या बनना चाहते हो? सिर्फ दूसरों को कहेंगे इनका ज्ञान बहुत अच्छा है, खुद समझते कुछ भी नहीं, इससे क्या फायदा? अच्छा, मीठे मीठे शिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो आज के मुरली से प्रश्न था, इस समय सतयुगी प्रजा किस आधार पर तैयार हो रही है? तो मुरली से जवाब क्या मिला? हाँ, उत्तर जो इस ज्ञान से प्रभावित होते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं पढ़ते, मेहनत नहीं कर सकते, वह प्रजा बन जाते हैं। प्रभावित होना माना प्रजा बनना। सूर्यवंशी राजा रानी बनने के लिए बहुत मेहनत चाहिए, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन हो, याद करते और कराते रहे तो ऊंच पद मिल सकता है। रेगुलर आए, पढ़ाई पढ़े, धारणा करें या बाबा को याद करें, तब सूर्यवंशी में आ सकते हैं। और केवल प्रभावित होते हैं, अच्छा कहते हैं, खुद करते नहीं, वो प्रजा में आ जाएंगे। तो आज के मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला है, पारस बुद्धि बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। पारस बुद्धि बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। श्रीमत पर पढ़ना और पढ़ाना है। श्रीमत पर पढ़ना और पढ़ाना है। हद की साहूकारी का नशा, फैशन आदि छोड़ इस बेहद सेवा में लग जाना है। हद की साहूकारी का नशा, फैशन आदि छोड़ इस बेहद सेवा में लग जाना है। दूसरा है, हियर नो इविल, सी नो इविल, कोई भी व्यर्थ बातें नहीं करनी है। जिसको बाबा दूसरे शब्द में कहते हैं झगमुई नहीं करना। हियर नो इविल, सी नो इविल, कोई भी व्यर्थ बातें नहीं करनी है। किसी पर प्रभावित नहीं होना है। प्रभावित होना मतलब प्रजा बनना। किसी पर प्रभावित नहीं होना है। सबको सत्यनारायण की छोटी सी कहानी सुनानी है। तो आज ये कहानी किसी को पकड़ करके जरूर सुनाना है। केवल यहाँ मुरली सुनना नहीं है, लेकिन सुनने के एक ही मार्क है, प्रैक्टिकल करने वालों के ज़्यादा मार्क है। सबको सत्यनारायण की छोटी सी कहानी सुनानी है। आज के मुरली से वरदान है, नए जीवन की स्मृति से कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले मर्जीवा भव। नए जीवन की स्मृति से कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले मर्जीवा भव। इसका विस्तार है,
जो बच्चे पूरा मर्जीवा बन गए हैं उन्हें कर्मेंद्रियों की आकर्षण हो नहीं सकती। मर्जीवा बने अर्थात सब तरफ से मर चुके, पुरानी आयु समाप्त हुई। जब नया जन्म हुआ तो नए जन्म नई जीवन में कर्मेंद्रियों के वश कैसे हो सकते हैं? ब्रह्मा कुमार कुमारी के नए जीवन में कर्मेंद्र के वश होना क्या चीज होती है? इस नॉलेज से भी परे शूद्रपन का जरा भी श्वास अर्थात संस्कार का अटका हुआ न हो। आज के मुरली से स्लोगन है, अमृत वेले दिल से परमात्मा को स्नेह को, अमृत वेले दिल में परमात्मा स्नेह को समालो तो और कोई स्नेह आकर्षित नहीं कर सकता। अमृत वेले दिल में परमात्मा स्नेह को संभालो तो और कोई स्नेह आकर्षित नहीं कर सकता। तो आज के मुरली से अव्यक्त इशारा है, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। संगठन में सफलता प्राप्त करने के लिए सदा नम्रचित के तख्त पर विराजमान रहो। इसी तख्त पर बैठ जिम्मेवारी का ताज धारण कर भविष्य की पदवी बनाओ। तख्त से उतरना नहीं, इसी पर बैठ करके काम करो तो सफलता मिलती रहेगी। इसके लिए पहले आप का पाठ पक्का हो, इससे आपके संस्कार सबके साथ सहज ही मिल जाएंगे। बाबा ने ये बताया युक्ति, पहले आप तब नम्रता का गुण आएगा, मधुरता का गुण आएगा। ओम शांति।